हिंदी व्याकरण संबोध कक्षा 3 पाठ 15 मुहावरे। बच्चों, आज हम मुहावरे के बारे में पढ़ेंगे। मुहावरे आप जानते हैं क्या होते हैं? हमारी दिन भर दैनिक भाषा में जो हम कुछ शब्द प्रयोग करते हैं वाक्यांश के रूप में, वो मुहावरे कहलाते हैं। उनका शाब्दिक अर्थ बहुत ही साधारण होता है, लेकिन इनके अंदर एक विशेष अर्थ भी छुपा होता है ना। तो ये बहुत ही प्रभावशाली पंक्तियाँ होती है बच्चों। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। आप नहीं तो आपसे बड़े लोग जो भी हैं वो इन मुहावरों का हमेशा प्रयोग करते होंगे। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया तो आप किसे करना बच्चों। ईडियम्स कहलाते हैं इंग्लिश में। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ के अंदर क्या है मुहावरे। ये देखिए, आपके बुक के अंदर 2 चित्र बने हैं। एक में कुछ पंक्तियां हैं और एक में सैनिक का चित्र है। तो ये पंक्तियां इन्हीं के लिए कही गई है। सुनिएगा आप ध्यान से। कमर कस के हो जा तैयार, दुश्मन की ईंट से ईंट बजा, नाक में दम कर दे शत्रु के, होश उड़ा दे अब की बार। तो ये किसके लिए है? ये सैनिक के लिए है, जो हम सीमा पे हमारे लिए रोज़ तैनात रहते हैं ना, हमारे शत्रु से लड़ते हमें बचाते हैं। तो ये पंक्तियाँ उन्हीं के लिए कही गई हैं। इन पंक्तियों में क्या क्या शब्द आए हैं? कमर कसना, ईंट से ईंट बजाना, है ना, नाक में दम करना, होश उड़ाना। इन सब का शाब्दिक अर्थ बहुत साधारण है, पर यहाँ इनके अंदर एक विशेष अर्थ भी छुपा है, जिसके कारण ये क्या है, ये पंक्तियाँ बहुत ही प्रभावशाली हो गई हैं ना। हर बात को कहने के 2 तरीके होते हैं बच्चों, ये तो हम जानते ही हैं। आम या साधारण तरीका, है ना, खास या विशेष तरीका। साधारण तरीका क्या होता है? दौड़ में प्रथम आने पर पिताजी ने मुझे शाबाशी दी। विशेष तरीका क्या होता है? दौड़ में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। अब मुझे शाबाशी दी, तो ये हो गया बिल्कुल आम तरीका, साधारण, है ना, आपको समझ में आ रहा है। और विशेष तरीका क्या हो गया? पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाई मतलब शाबाशी देना, है ना बच्चों। तो पीठ थपथपाना भी एक साधारण सा वाक्यांश है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पीठ को थपथपाना, पर ऊपर दिए गए वाक्य में इसके विशेष अर्थ निकल रहा है, शाबाशी देना, है ना। तो ये दोनों ही तरीके महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो पंक्तियां मैंने बोली हैं, ये मुहावरों के तौर पे है, लेकिन इनके अर्थ कुछ और निकल रहे हैं। कमर कस के हो जा तैयार, यानी अब शत्रु के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। कमर कसना यानी तैयार हो जाना, वैसे तैयार नहीं हो जाना पहन ओढ़ के। कमर कस के हो जा तैयार मतलब डट के तैयार हो जाओ मुकाबला करने के लिए, है ना। दुश्मन की ईंट से ईंट बजा। ईंट से ईंट बजाना यानी उसका हर उसके वार पर जवाब देना, है ना। नाक में दम कर दे शत्रु के, यानी उस शत्रु को इतना परेशान कर दो कि वो होश ही उड़ जाए, उसके होश उड़ा देना अब की बार, मतलब उसको इतना परेशान करके भगा देना। ठीक है बच्चों, तो ये मुहावरे थे। ऐसे ही विशेष अर्थ वाले वाक्यांशों को हम मुहावरा कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर और मज़ेदार लगती है ना, और कथन अधिक असरदार हो जाता है। मुहावरों का शब्दार्थ नहीं, भावार्थ देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? मुहावरों का शब्दार्थ नहीं बल्कि भावार्थ, यानी शब्दों को ध्यान से नहीं देखे, उसका जो मीनिंग है ना, क्या निकल रहा है, उसे ध्यान से सुनना व देखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। किसी बात को विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, किसी बात को विशेष अर्थ देने वाले इन वाक्यांशों से क्या निकलता है बच्चों? विशेष अर्थ निकलता है, जिसे हम मुहावरे कहते हैं। तो आओ देखो कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्यों में प्रयोग देखें। तो पहला है घी के दिए जलाना, आपकी बुक में है पेज नंबर 81। घी के दिए जलाना मतलब बहुत खुशी मनाना, है ना। इसका उदाहरण देख लो वाक्य में। क्रिकेट विश्व कप जीतने पर देशवासियों ने घी के दिए जलाए। क्या करा? क्रिकेट विश्व कप जीतने पर देशवासियों ने क्या करा? घी के दिए जलाए, मतलब घी के सच्ची में दिए नहीं जला दिए, बहुत सारी खुशी मनाई, है ना। वाक्यांश के अर्थ को ना समझ के इसकी भावार्थ को यानी मीनिंग को समझिए आप। दूसरा है भीगी बिल्ली बनना, मतलब डर कर सहम जाना। हम कहते हैं ना, अरे भीगी बिल्ली है ये, तो भीगी बिल्ली सच्ची में भीगी बिल्ली नहीं। भीगी बिल्ली कैसी होती है? जो डरी हुई होती है, सहमी हुई होती है। तो उसकी तरह सांप को देखकर हिना भीगी बिल्ली बन गई, है ना। हिना एक लड़की का नाम है। वो क्या हो गया? सांप को देखकर हिना भीगी बिल्ली बन गई। तो ये क्या हो गया? मुहावरा हो गया। लाल पीला होना यानी बहुत गुस्सा होना। बच्चों का शोर सुनकर दादी लाल पीली हो गई। ठीक है। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। निश्चिंत बेफिक्र हो जाना यानी घोड़े बेचकर सो जाना। ये मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ क्या निकलेगा?
परीक्षा खत्म होते ही सभी साथी घोड़े बेचकर सो गए, यानी बेफिक्र होकर सो गए, अब तसल्ली में आ गए कि अब उनके सर पे कोई बोझ नहीं, यानी एग्ज़ाम नहीं है। फूला न समाना मतलब बहुत खुश होना, अत्यधिक खुश होना। नई साइकिल मिलने पर सैफ फूला नहीं समा रहा था, है ना। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर मचाना। आप लोग जब वर्बली क्लास में बैठते थे तो क्या होता था, बहुत शोर मचाते थे ना, सारा आसमान सिर पे उठा लेते, पूरी क्लास सिर पे उठा लेते थे। मम्मी के घर से बाहर जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया, ये भी एक मुहावरा बच्चों। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद क्यों कहते हैं बच्चों, ईद का चांद बहुत दिनों बाद में दिखाई देता है इसलिए। शिखा तो ईद का चांद हो गई है, पता नहीं आजकल कहाँ रहती है ना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। पुलिस को आते देख चोर क्या हो गए, 9-2-11 हो गया। आगे देखिए, शरीर के अंगों से संबंधित कुछ मुहावरे, उनके अर्थ हैं आँख। अब आँख से संबंधित क्या हो गए, आंखें दिखाना मतलब क्रोध से देखना। आंखों का तारा होना, बहुत ही प्यारा होना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आंखें खुलना मतलब सच्चाई का पता लगना। देखा नहीं, अरे मेरी तो अब आंखें खुल गई, अब मैं ध्यान रखूंगी, यानी मुझे अब सच्चाई का पता चल गया, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, है ना। आँख लगना मतलब नींद आ जाना, है ना। कभी कहते हैं ना आँख लग गई, कभी आपके मम्मा बोलते हैं आँख लग गई, यानी नींद आ गई, है ना। कान से संबंधित है, कान पर जू ना रेंगना, यानी कुछ भी असर ना होना। कहते हैं ना तेरे तो कान पे जू भी नहीं रेंगती है, मतलब तेरे कुछ बात का असर ही नहीं होता है ना। कान कतरना मतलब बहुत चतुर होना, यानी बहुत सी बातें करना, कान खा जाना। कान का कच्चा होना यानी हर एक की बात पर विश्वास करने वाला, वो क्या होता है, कान का कच्चा कहलाता है, यानी जल्दी से विश्वास कर लेता है। कानों कान खबर ना होना मतलब किसी को पता ना लगना, ठीक है। कान भरना मतलब शिकायत करना या चुगली करना। ये तो थे आँख और कान पे। आगे है दांत पर। दांत खट्टे करना यानी बुरी तरह हरा देना, है ना। दांत खट्टे करना यानी दुश्मन के हमने दांत खट्टे कर दिए, यानी उन्हें बुरी तरह हरा दिए। दांत पीसना मतलब गुस्सा करना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान होना, है ना। दांतों तले उंगली दबाते हैं ना अपन, कुछ चीज़ को देख के आश्चर्य हो जाते हैं अपन, सोच में पड़ जाता है, अरे वाह, तो गजब हो गया। दूध के दांत न टूटना, छोटा होना, कम अनुभवी होना, मतलब कहते हैं ना, अरे जा अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे, मतलब उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, छोटा है वो इंसान, क्योंकि बच्चों के दूध के दांत नहीं टूटते ना। दांत काटी रोटी होना यानी गहरी मित्रता होना। दांत काटी रोटी होना मतलब एक साथ जो रहते हैं ना, एक ही थाली में खाते हैं, वो मतलब गहरी मित्रता होती उनमें, है ना। मुंह के ऊपर आ गए तो मुंह में पानी भर आना मतलब मन ललचाना। कैसे कहते हैं ना, आज तो ये बना मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। मुंह की खाना बच्चों मतलब हार जाना, अरे उसको तो मुंह की खिला दी, यानी उसको तो हरा दिया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी अपनी तारीफ करना, अपनी बड़ाइयाँ मारना, उसे क्या कहते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। मुंह तोड़ जवाब देना मतलब सामने वाले को निरुत्तर कर देना। सामने वाले को क्या कर देना, निरुत्तर कर देना, यानी उसका मुंह बंद कर देना, है ना, उसे जवाब ऐसा देना कि चुप ही हो जाए वो। मुंह उतरना मतलब बच्चों उदास होना। अपन कहते हैं ना, उनके तो कैसा मुंह उतर रहा आज, तो यानी उदास होना। आगे देखेंगे हाथ से संबंधित है बच्चों। हाथों हाथ लेना यानी बहुत जल्दी कर लेना, तुरंत कर लेना, कहते हैं ना हाथों हाथ कर दिया मैंने तो ये। और हाथ पाँव मारना मतलब कोशिश करते रहना। हाथ पाँव तो बहुत मारे हैं नेताजी ने, लेकिन वह सफल ना हुए। हाथ साफ करना मतलब चुरा लेना, कुछ भी चीज़ चुरा लेना, कहते हैं ना हाथ की सफाई हो गई है, तो हाथ साफ कर दिए उसने चोर ने आते ही। हाथ पर हाथ रख के बैठना मतलब कुछ काम ना करना, मतलब फालतू बैठे रहना। हाथ तंग होना अर्थात पैसे का अभाव होना, यानी पैसों की कमी होना। हाथ तंग है आज कहते हैं कई लोग, तो उसका मतलब पैसे नहीं है उनके पास। यह भी जानो बच्चों, मुहावरे क्या होते हैं, लिंग वचन व क्रिया के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे मुहावरा है अंगूठा दिखाना, यानी उसका अर्थ हो गया साफ मना कर देना। तो वाक्य क्या हो गया, जब अनुराग ने मनीष से मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, है ना। अब अनुराग ने मनीष से मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, मतलब साफ मना कर दिया। आगे है, हमने क्या जाना बच्चे इस पार्ट के अंदर, किसी बात का विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे क्या कहलाते हैं बच्चों, किसी भी बात का विशेष अर्थ देने वाले, यानी उसके भावार्थ को समझिए, वो मुहावरा कहलाता है ना।
मुहावरा का प्रयोग भाषा को सुंदर, मज़ेदार व अधिक प्रभावशाली बनाता है। मुहावरों का शब्दार्थ नहीं भावार्थ देखना चाहिए, उसके शब्दों का अर्थ नहीं बल्कि उसका विशेष अर्थ और उसका भावार्थ यानी मीनिंगफुल होना चाहिए, वो मुहावरा कहलाता है। तो बच्चों ये था मुहावरे, इडियम्स, जो कि कई लोग भाषा में प्रयोग करते हैं दैनिक भाषा में। कईयों की आदत ही होती है जो मुहावरों से ही बात करते हैं ना। कभी भी कोई मूवी देखी होगी आपने, उसमें वो लोग मुहावरों से ही बात करते हैं। तो ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं हम इसके। आगे चलिए। पहला है चित्रों को सही मुहावरे से मिलाइए। तो पहला क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, दांत पीस रहा है ना, तो उसका उदाहरण दे ही रखा है, दांत पीसना। दूसरा है भीगी बिल्ली बनी हुई है यहाँ पे, तो इसको मैच करेंगे हम भीगी बिल्ली से। 9 + 2 = 11 लिखा है, यानी 9 2 11, तो ये ऊपर है 9 2 11 होना, इससे मैच करना है। हाथ साफ कर रही है लड़की, तो क्या हो जाएगा, हाथ साफ करना है ना। और ईद का चांद होना, तो ये चांद दिखाया हुआ है यहाँ पे, तो ईद का चांद होना से मिलान करना है। दिए जला रहा है बच्चा, तो घी के दिए जलाना, ये वाला हो जाएगा। ये पेज नंबर आपके 84 85 पे है। प्रश्न उत्तर बुक में ही करने हैं आपको बच्चों। प्रश्न दूसरा है मुहावरों के सही अर्थ पर राइट लगाना है। तो पहला है आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत शोर मचाना, ठीक है। घी के दिए जलाना, इसका अर्थ क्या है बच्चों, खुशी मनाना, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना ना। दीपक जलाना या दिए में घी डालना नहीं होगा ना। आगे है दांत खट्टे करना, मतलब हराना, उसे बुरी तरह पराजित कर देना। आँखों का तारा होना, मतलब बहुत ही प्यारा होना, इस पर टिक लगा लीजिए आप। मुंह में पानी भर आना, अर्थात जी ललचाना, ठीक है। प्रश्न तीसरा है इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है आपको बच्चों। पहला है फूला न समाना, तो इसका प्रयोग हो जाएगा वाक्य में, नया बल्ला पाकर रजत फूला न समाया, ठीक है। हाथ पांव मारना, चुनाव में जीतने के लिए नेताजी ने हाथ पांव मारे लेकिन सफल ना हुए, ठीक है। आँख लगना, मतलब चौकीदार की आँख लगते ही चोर कॉलोनी में घुस गए, ठीक है। हाथ पीले करना, प्राचीन समय में कम उम्र में ही लड़कियों के हाथ पीले कर दिए जाते थे, ओके। दांत पीसना, मतलब मनपसंद खिलौना न मिलने पर रेहान दांत पीसने लगा। ये वाक्य आपको प्रयोग करने हैं आपके, इसी में कर लेना। आप कुछ और भी बना सकते हैं अपनी मन से, लेकिन उसका अर्थ सही निकलना चाहिए, भावार्थ सही निकलना चाहिए, ठीक है। मुंह और कान से संबंधित 2 मुहावरे लिखने हैं बच्चों आपको प्रश्न 4 में। पहला है तो मुंह से आ जाएगा, तो मुंह में 2 मुहावरे लिखिए आप। मुंह में पानी भराना एक तो हो गया, और मुंह की खाना और भी हैं, और भी कर लीजिएगा आप। कान है तो कान कतरना या कान भरना या कान खाना या कान पर जूना रेंगना, इस तरह से। तो ये पार्ट यहीं समाप्त होता है बच्चों। प्रश्न उत्तर आपको बुक में ही करने हैं। धन्यवाद।